सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे बेब्लेड बर्स्ट राइज हिंदी डब के ड्रीम प्रेडिक्शन के बारे में कि बेब्लेड बर्स्ट राइज की हिंदी डबिंग में कैरेक्टर्स की वॉइस कैसी होनी चाहिए और कौन से डबर्स उनको डब कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और हाँ यार, यहाँ पर मैं ये बात नहीं करूँगा कि बेब्लेड बर्स्ट राइज में कौन से डबर्स डब करेंगे, बल्कि यहाँ पर मैं बात करूँगा कि कौन से डबर्स को करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं अपनी चॉइसेस बताने वाला हूँ। और ये सच है कि जब बेब्लेड बर्स्ट राइज ऑफिशियली हिंदी डब होकर आएगा तब वॉइसेस इस वीडियो के चुने गए डबर्स से अलग होंगे। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओल्ड कैरेक्टर वॉल्टर आइगर की, तो अगर प्रोडक्शन हाउस सेम रहा तो बेब्लेड बर्स्ट राइज में ही अंशुल सक्सेना और मोहित सिन्हा ही इसे डब कर सकते हैं, बिकॉज यार इंडियन ऑडियंस ने टर्बो सीरीज में उनको काफ़ी पसंद किया था। तो चांसेस हैं कि प्रोडक्शन हाउस सेम रहा तो वही राइज में भी उनको डब करेंगे। तब हम बात करते हैं नए कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुमिया के बारे में। वेल देखो यार, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वाकिया जैसा है। वो वाकिया जैसा एटीट्यूड वाला है और उसकी जैसा दिखावा भी करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वाकिया को जिस डबर ने डब किया था संचित वार्तक, उनको ही फुमिया को भी डब करना चाहिए। और अगर वो फुमिया को डब करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। मैं सनबैट यूनाइटेड से वाकिया मुरासाकी हूँ। तुमने तो मेरा नाम सुना ही होगा ना। सबको लगता है कि बिग 5 से अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें गलत प्रूव कर दूं। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ आ सकता हूँ। बहुत बढ़िया, गो वाइब्रॉन, परफेक्ट, मेरा बेस्ट मूव, सुपर टेम्पेस्ट अटैक। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जिसका नाम है ब्लिटेंट डे बॉय। ये कैरेक्टर काफी एपिसोड्स के बाद आता है। ये अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट करता है और इस कैरेक्टर की हिंदी वॉइस चूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसीलिए ब्लिटेंट डे बॉय के लिए मैं चूज करना चाहूँगा इस ठक्कर सर को, जो कि ऑफिशियल हिंदी वॉइस है अगुमा इन बेब्लेड मेटल फ्यूरी। अब मैं अगुमा का नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अगुमा को जिस वॉइस में डब किया था वो ब्लिटेंट डे बॉय को भी उसी वॉइस में डब कर सकते हैं। थक गए क्या? ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर जोश सिर्फ मुकाबले की शुरुआत में था। इस बार मैं तुम्हें दोनों की ताकत का फर्क साफ साफ दिखा दूंगा। हाँ, पर उससे पहले तुम आज मुझसे मार खाओगे। हाँ, अब स्टेडियम से उड़कर नीचे गिरने की तैयारी कर लो। स्पेशल मूव। सब हम बात करते हैं इचिका की। ये एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका बेब्लेड बर्स्ट राइज में वन ऑफ द मेन रोल है। अब इसकी वॉइस की बात करें तो इसे बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन में से शासा की वॉइस आर्टिस्ट भी डब कर सकते हैं, पर उससे भी बेटर चॉइस यहाँ पर मेरे पास एक है, जो कि है पोकेमॉन में मे की वॉइस। जी हाँ, नेशमा चिम्बुरकर की वॉइस में मुझे लगता है कि इशिका को डब किया जा सकता है, जो कि काफी बेहतर लगेगा। तैयार हो मंचलेट्स? जाओ! स्क्वाडल, आइस बीम, जाओ! अब फोकस पंच मारो। चलो ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करते हैं। नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, बस देखते जाओ कमाल और धमाल। इस कॉन्टेस्ट के बाद मेरे पास 3 रिबन हो जाएंगे। जब मेरे हाथ में रिबन होगा तब मैं तुम्हें रोता हुआ देखूंगी, समझे? वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें हराने में कितना मजा आने वाला है। जल्दी हो तुम्हें हराना जो है। सब बात करते हैं आर्मन की। ये भी बेब्लेड बर्स्ट राइज का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर होने वाला है। अगर इसकी वॉइस की बात करें तो इसकी वॉइस काफ़ी पतली होनी चाहिए और एक फ्रेंडली वॉइस होनी चाहिए, जो कि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के फुबुकी के रबर से भी किया जा सकता है। पर उससे भी बेहतर चॉइस एक और है, जो कि आपने बेब्लेड मेटल सीरीज की मूवी सोल ब्लेज में सुना होगा, सुबासा की वॉइस। उसे बिराल शाह ने डब किया था। मुझे लगता है कि उस वॉइस में आर्मन को डब किया जा सकता है। पर अगर आपने सुबासा की वो वाली वॉइस नहीं सुनी तो पोकेमॉन XY में अपने क्लीमेंट की वॉइस तो सुनी ही होगी। उसी वॉइस में मेरे हिसाब से आर्मन को डब करना चाहिए। ये हमारा पहला मुकाबला होगा। शांत रहना और सब कुछ ठीक होगा। अब देखो मेरा कमाल। Let it rip! अकीला, counter stance! अकीला छोड़ना मत। रुक जाओ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अब तुम नहीं बचोगे। जाओ चिंगा। उसे जाने मत देना।
जाओ उस स्पेसशिप को रोको। तुम अपने पेगासस की शक्ति से एडोनिस प्लैनेट को टकराने से रोक सकते हो। फिर देखो धरती बच जाएगी। जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। आगे बात करें आर्थर की, तो ये राइस सीरीज का वन ऑफ द एंटागनिस्ट होने वाला है। इसकी वॉइस काफी भारी होनी चाहिए क्योंकि ये विलन टाइप का कैरेक्टर है, पर इसे डब किया जा सकता है बेब्लेड मेटल फ्यूरी के रागो की डबर से, बिकॉज उसकी वॉइस से काफी भारी की थी डिज्नी ने। तो मेरे हिसाब से वही वॉइस आर्थर के लिए भी सही रहेगा। ये अभी तक इतना ताकतवर नहीं है। नई रोशनी को एक नए अंधेरे कुएं में बदल दिया जाएगा, जिससे एक अंधेरे युग की शुरुआत होगी। ये तुम सबका अंत है, ठीक है? अब स्पेशल मूव आर्मागेडन! अब बात करते हैं ग्वेन की। ये भी इस सीरीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी वॉइस फीमेल होनी चाहिए, बिकॉज इसकी जो बाकी डबिंग्स है उसमें भी उसकी वॉइस फीमेल ही है। तो मेरे हिसाब से हिंदी में भी उसकी वॉइस फीमेल ही होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि उसे डब कर सकते हैं शिव कुरनाई के बेब्लेड बस्ट रिवॉल्यूशन वाले डबर से। जी हाँ, बेब्लेड बस्ट रिवॉल्यूशन में भी शिव को फीमेल डबर से ही डब किया गया था। सो मुझे लगता है कि उसी डबर से ग्वेन को भी बढ़िया डब किया जा सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं हार गया। लेजेंड्स प्राइजन तुमसे लड़ेगा। तुम नहीं जीतोगे। वर्ल्ड का बेस्ट ब्लेडर मैं बनूंगा। बिल्कुल। थैंक यू। अनलीश काउंटर ब्रेक। पूरा फोर्स लगा दो प्राइजन। रेक्विएम व्हिप। सब बात करते हैं इस सीरीज के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर डेल्टा की। अब काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि उसे इश ठक्कर या फिर फरहान पटेल से डब करवाना चाहिए, बिकॉज उन्होंने शू को डब किया था। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज शू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे भारी और शांत वॉइस में डब कर सकते हैं, पर डेल्टा कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे शांत और भारी वॉइस में डब किया जा सके। डेल्टा की वॉइस काफी एटीट्यूड वाली होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से कर सकते हैं अंशुल सक्सेना। ये सच है कि उन्होंने बेब्लेड बस्ट टर्बो में वॉल्ट को डब किया था, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वॉल्ट की वॉइस में ही डेल्टा को डब करे। अंशुल सक्सेना के पास एक वॉइस है जिसमें वो एटीट्यूड वाले कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डब कर सकते हैं, और ये पोकेमॉन फैंस अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्होंने पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में पॉल की वॉइस दी थी। सो इसीलिए मुझे लगता है कि वो डेल्टा को भी डब कर सकते हैं। तुम्हारा अंदाजा सही है। देखो बैरी, हमारी लड़ाई तीसरी राउंड में होने वाली कई लड़ाइयों में से एक है। अपनी काबिलियत पर घमंड करके एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुमसे लड़ने का इंतजार करूंगा, बच के रहना। आर्सेनिक, लड़ाई के लिए बाहर आ जाओ। हम आराम से उसे खत्म कर दो। आर्सेनिक, जल्दी स्लैश अटैक। ये कैसे हुआ? ये एक जबरदस्त मुकाबला था, जरूर करेंगे। सो हाँ गाइस यार, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डांटे की वॉइस कौन से नंबर को देनी चाहिए। पर जो लोग मेरे ओपिनियन का इंतजार कर रहे थे, मैं बस उनको यही कहूँगा कि डांटे की वॉइस काफ़ी जोशीली होनी चाहिए। उसे किसी फीमेल डबर से भी करवाया जा सकता है, पर अगर वो चाहे तो साहिल कुलकर्णी से भी डब कर सकते हैं, जिन्होंने बेब्लेड बर्स्ट और इवोल्यूशन में वॉल्ट को डब किया था। और डांटे भी वॉल्ट के बचपन वाले रूप जैसा ही है, तो इसीलिए साहिल कुलकर्णी भी उसे डब कर सकते हैं। नहीं, टेस्ट के अलावा कुछ भी। मैंने पढ़ाई नहीं की है, मेरे पास पेन भी नहीं है और मेरे हाथों में दर्द है। डॉक्टर वोर पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। आखिर मैं उसे हराऊंगा कैसे? मुझे सोचना बंद करके उस पर हमला करना होगा। चलो उसे मजा चखाए। हमला! बैटरियन! अब हमारी बारी, छोड़ना मत उसे। स्प्रे अटैक करो। अरे वाह! सो हाँ गाइस, आई होप कि आपको मेरे चुने के वॉइसेस पसंद आए होंगे। आप अपने चुने के डबर्स का नाम भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम बस यही उम्मीद करेंगे कि ऑफिशियली जब ये सीरीज डब होकर आए तब इससे भी बढ़िया डबिंग हमें देखने को मिले। और जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही कमेंट में ये भी बताना कि आप आगे भी किसी एनिमे पर आप हिंदी डबिंग की ड्रीम प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।